नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने इस क्रिया वाले नारियल से 2 नए उपाय आपको बताने वाला हूं, खासकर उन लोगों के लिए जो इस नारियल को यूज़ करते हैं, जो हमारे यहाँ से क्रिया वाले नारियल मंगवाते हैं, अपना उतारा करने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए। तो 2 नए तरीके और मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। जिनके पास भी मेरे क्रिया वाले नारियल हैं, वो ध्यान से सुनें। आप अभी तक अपने सर के ऊपर से तो उतारा करते ही रहे हो, पर आज जो जो मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा, वो और भी ज़्यादा वरदान साबित होंगे। दोनों ही डिफरेंट केसेस के लिए हैं। पहला, अगर किसी बंदे के ऊपर नेगेटिविटी हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, बहुत लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि जब वो अपने बिस्तर पे लेटने जाते हैं, बिस्तर पे लेटते ही ऐसा लगता है किसी ने उन्हें जकड़ लिया है। जैसे बिस्तर में ही कोई बैठा हुआ हो। वो बिस्तर पे लेटते हैं, एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बिस्तर पे लेटते हैं, बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। बिस्तर पे लेटते ही सर घूमने लगता है। बिस्तर पे लेटते ही शरीर पे भार आने लगता है। बिस्तर पे लेटते ही उनको अजीब महसूस होने लगता है। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं, उनको अपने बेडरूम से जुड़ी हुई परेशानियाँ, नेगेटिविटी की महसूस होती हैं कि वो अपने बेड पे खासकर लेटते। बहुत केसेस ऐसे भी सामने आए जहाँ लोग किसी और का बेड यूज़ कर रहे थे, किसी मृत परिजन का बेड यूज़ कर रहे थे, या किसी का यूज्ड बेड यूज़ कर रहे थे, सेकंड हैंड बेड यूज़ कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप किसी मरे हुए परिजन का बेड यूज़ करते हो या किसी अन्य मरे हुए इंसान का बेड यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो जो प्रेत आत्मा है, वो उस बेड का यूज़ अभी भी कर रही हो। ऐसे में आप बार-बार उस पे जब लेटते हो, तो आपको बाहर महसूस होगा ही होगा, आपको डिस्कम्फ़र्ट महसूस होगा ही होगा, क्योंकि जो एनर्जी बैठी है वो क्लेम करती है मेरा बेड है, आप क्लेम करते हो आपका बेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो फिर आपके शरीर पे अपना भार डालेगी, क्योंकि वो भी उसी जगह पे लेटी हुई है जिस जगह पे आप लेटने जा रहे हो। तो कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपने सेकंड हैंड बेड खरीदा, या आप किसी फ्लैट में गए, किसी अकोमोडेशन में गए, किसी रेंट पे गए, वहाँ आपको बिस्तर मिल गया, आपने वही बेड यूज़ कर लिया कि भाई फ्री में मिल गया है बेड, गद्दे, वहीं पे इसी पे लेट लो। अब हो सकता है पहले उस पे कोई मरा हो, या किसी का मर्डर हुआ हो, या किसी ने वहाँ फांसी लगाई हो, या हो सकता है किसी वहाँ पे कोई और अदर नेगेटिव फ़ोर्स बैठी हो, कोई पैरानॉर्मल एनर्जी बैठी हो, भूत-प्रेत बैठे हों। तो वो क्या करेंगे, उस बेड का यूज़ वो कर रहे थे ऑलरेडी, या जो मरा है वो यूज़ कर रहा है, उसका बेड है। जब आप उस पे लेटोगे तो आपको प्रॉब्लम महसूस होगी, क्योंकि वो एनर्जी आप पे अटैक करेगी ही करेगी। ऐसे में आपने क्या करना है, हमारा एक क्रिया वाला नारियल मंगवाना है, और इस नारियल से बेड का उतारा करना है। वो भी कैसे करना है? जिस तरीके से आप लेटे हुए हो, सोचो आपका कोई उतारा कर रहा है, आपने गद्दे के ऊपर से उतारा करना है बेड का, और वो भी ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम आपको उतारा करना है, लेफ़्ट टू राइट आपको ये उतारा करना है। और बेड के ऊपर से आप इस नारियल को घुमा दो लेफ़्ट टू राइट, या ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरे ही बेड का उतारा करो, जिस साइड आप लेटते हो रेगुलर बेसिस पे, उस साइड आप लेफ़्ट टू राइट राउंड राउंड इसको उतारे को, नारियल को घुमा दो। मतलब जैसे मैट्रेस है आपकी, मैट्रेस के ऊपर-ऊपर आप उसको घुमा दो, जिस तरह ऐसे मैं प्रतीत करो, महसूस करो कि कोई लेटा हुआ है और आप उसका उतारा कर रहे हो सर से पाँव तक। तो उसी तरीके से वो इमेजिन करते हुए कि कोई लेटा हुआ है और आप सर से पाँव तक उसका उतारा कर रहे हो। उस तरीके से इमेजिन करते हुए आप बेड के बॉटम से, मैट्रेस के बॉटम से लेते हुए ऊपर की तरफ इस नारियल को लेके जाएँगे हेडरेस्ट तक, जहाँ आपका तकिया होता है, जहाँ सर होता है, और घुमाएँगे, और 7 दफ़ा या 21 दफ़ा घुमा के इस नारियल को हवन कुंड में जला देंगे। उसके बाद आप जब अगर अपने बेड पे, उसी बेड पे लेटने जाएँगे, तो आपको काफ़ी बेटर महसूस होगा। जो आपको रेगुलर बेसिस पे हैवीनेस लगती थी बिस्तर पे, वो कम लगने लगेगी, और यहाँ तक कि हट भी जाएगी, क्योंकि हम जो ऊर्जा वहाँ पे लेटी हुई थी, उसको हम इसमें ट्रैप करेंगे और फिर जलाएँगे, तो उसकी शक्ति ख़त्म होने लगेगी। उसको एहसास होगा कि अगर तू इस बिस्तर पे बार-बार आएगी, तो तेरे साथ यही सलूक किया जाएगा, तेरे को मार लगाई जाएगी, क्योंकि ये हमारे नारियल साधारण नहीं है, ये प्रेत आत्माओं को मार लगाते हैं। इनमें जो एनर्जी आती है, वो उनको छोड़ती नहीं है फिर। तो आपने इसी तरीके से, कोई भी आपका घर में फर्नीचर है जो मतलब किसी और का यूज़्ड है, या किसी भी कोई भी आपका मृत परिजन है जो पहले यूज़ किया करता था, और आप उस फर्नीचर को यूज़ करते हो तो आपको दिक्कत होती है, तो आप उस फर्नीचर के ऊपर से इस तरह इसका उतारा कीजिए फर्नीचर का, और इसको जला दीजिए। एक केस हमने किया था जहाँ पे लंदन में एक बंदे ने क्या किया कि कोई रेंटल अकोमोडेशन ली, और वहाँ ऑलरेडी बेड था, गद्दे थे, तो वो उन्हीं को यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। जब वो उस बेड पे लेटता था तो उसको रात को चाँटे पड़ते थे,
और रेगुलर बेसिस पे उसके साथ ऐसा होता था कि उसको बेड पे लेटते ही थोड़ी देर बाद ऐसा लगता था कोई चांटे मार रहा है, और लिटरली उसके गाल लाल हो जाते थे। वो इस कारण था क्योंकि वहाँ पे जो मरा हुआ आदमी था, वो उसका बेड था, एंड वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि भाई मेरे बेड पे ये लोग क्यों सो रहे हैं। तो ऐसा अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। तो और ख़ासकर वैसे भी घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, बेडरूम में है या किसी पर्टिकुलर रूम में है, तो वो भी आपको आसानी से सोने नहीं देती, आपके बेड का भी यूज़ करती है। क्योंकि पारलौकिक दुनिया को, ये कह लो कि इस भौतिक दुनिया को पैरेलली चलाना पड़ता है, उन एनर्जीज़ को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मिमिक करती हैं वो चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप इसका उतारा बेड का करेंगे और उसके बाद इसको जलाएँगे, और उसके बाद आप अपने बेड पे जो है लेटने जाएँगे। ये तो गई एक चीज़। अब है सेकंड चीज़। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है, आपको घर में आते ही भारीपन लगता है, घुटन लगती है, आते ही कलेश होता है, झगड़ा हो जाता है, घर में रहने का मन नहीं करता, जी घबराता है, डर लगता है, मन करता है घर से बाहर भाग जाओ, तो आपने क्या करना है, अपने घर के मेन सेंटर में इस नारियल को रख देना है रात भर के लिए। मेन सेंटर में, घर का सेंटर पॉइंट देख लीजिए और वहाँ रात भर इसको रख दीजिए। चाहे आप फ्लैट में रहते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, घर में रहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो अपने मेन सेंटर में रख दीजिए घर के, रात भर ये रखा रहेगा। सुबह उठने के बाद इसी नारियल को हर पूरे घर में घुमा दीजिए, हर दीवार पे, जैसे परिक्रमा करते हैं। हर दीवार पे टच करा दीजिए इस नारियल को, हर कोने पे टच करा दीजिए, लेफ़्ट टू राइट पूरे घर में घुमा दीजिए, हर जगह, हर रूम, रूम वाइज़ रूम। इसको घुमाते हुए घर के बाहर ले जाइए, चौक में जला दीजिए, या फ्लैट में रहते हैं तो पूरे घर में घुमा के बालकनी में जला दीजिए। आप देखेंगे कि घर की जितनी भी हैवी एनर्जी है वो हल्की होनी शुरू हो जाएगी, और जो भी एनर्जी बैठी हुई है घर में जो नुकसान दे रही है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली गतिविधियाँ कम होने लगेंगी, पारलौकिक गतिविधियाँ कम होने लगेंगी। आपको अपने आप ही वही घर अच्छा लगने लगेगा, उसी घर में कलेश खत्म हो जाएगा, उसी घर में आपको बरकत होने लगेगी जिस घर में बरकत नहीं हो रही थी, उसी घर में पैसे आने लगेंगे, उसी घर में शांति बनने लगेगी। क्योंकि ये सारी उन एनर्जीज़ को, गंदी ऊर्जाओं को सोख लेगा अपने अंदर, और जब आप इसको जलाएँगे तो वो एनर्जीज़ भागेंगी। तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कई महीने इसके साथ, और बेड वाले उपाय में भी कई महीने रिपीट करेंगे, और घर के सेंटर में जो घर की शुद्धि का उपाय है इसमें भी इसको रिपीट करेंगे। तो ये दोनों एक अलग तरीके के यूज़ मैंने बताए हैं इसके, पर आपको इसके बेनिफिट बहुत कमाल के मिलेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी घर जिनका हॉन्टेड है, या जिन लोगों को अपने बेड पे लेटते ही प्रॉब्लम महसूस होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, 2, 4, 5, 10, 15 नारियल के बाद ही आपको पता लगने लगेगा डिफरेंस। हालाँकि आई विल रिकमेंड कि आप 2-3 महीने इसको रेगुलरली करें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलें। हालाँकि 15-20 डेज़ में ही यू विल सी के रिज़ल्ट्स अच्छे आने लग रहे हैं। आपको रोज़ इसका उतारा करना है, या मँगा लीजिए 30 नारियल एज़ अ स्टार्ट, और इसको इसी काम के लिए पहले अलग यूज़ कीजिए। हालाँकि उन नारियलों से आप अपना भी उतारा कर सकते हो, पर जिनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेडरूम की थी, जिन्होंने, बहुत लोगों ने मेल लिखा और घर के हॉन्टेड होने की थी, तो उनके लिए ये मैंने नई रेमेडी आपको बताई है, या काफ़ी हद तक कारगर है, और आपको इससे रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसका कमाल ही ये होता है कि ये सारी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है, और फिर जब इसको जलाया जाता है तो वो ऊर्जाएँ भागती हैं। तो और उन ऊर्जाएँ खाली भागती नहीं, उनको प्रताड़ना भी दी जाती है, उनको मार भी लगती है। और अब आप कोई भी गंदी ऊर्जा, अगर आप उसको बार-बार मार लगाओगे इसमें कैद करके, तो वो आपके पास क्यों रुकेगी? उसको जाना ही पड़ेगा। तो चाहे कोई घर में गंदा पित्तर बैठा हो, चाहे गंदी ऊर्जा बैठी हो, कोई भी चीज़ किसी ने छोड़ रखी हो, सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी, और फिर जलेंगी, जल के फिर भागेंगी। चाहे कितने ही तगड़े तांत्रिक ने कर रखा हो, किसी ने कर रखा हो। तो आप घबराएँ नहीं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, मँगाइए 30 नारियल और शुरू कीजिए इनसे। और जिन भी लोगों का सवाल था बार-बार इसी बात को लेके कि बेडरूम की इश्यू को लेके, तो उनके लिए ये रेमेडी है, उसको स्टार्ट कीजिए। और आप अपना भी उतारा कर सकते हैं बेड पे जाने से पहले, और बेड का भी उतारा कीजिए, मैट्रेस का, मैट्रेस के ऊपर एज़ इफ़ जैसे वहाँ कोई लेटा हुआ हो, और अपने आप देखेंगे कि एनर्जी निकलती हुई फ़ील आपको होगा कि हाँ, बेडरूम का माहौल हल्का हो गया है। और ये, और आपको बोलूँगा कि रेगुलरली करना है, कंसिस्टेंटली करना है, ताकि आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलें।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और जिनका भी सवाल था बेडरूम से रिलेटेड उनको जवाब मिल गया होगा। मंगा सकते हैं क्रिया वाले नारियल। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।